हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना साथी एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या यदि किसी जमीन का मौखिक बंटवारा होता है तो मौखिक बंटवारा का कोर्ट मान्यता देती है। यदि देती है तो किस अवस्था में उसको मान्यता दे सकती है, और यदि मान्यता नहीं देगी तो किस स्थिति में, कौन सी कमी के कारण उसकी मान्यता नहीं होती है मौखिक बंटवारा का कोर्ट में। तो इन दोनों ही पहलुओं को समझेंगे। तो इन पहलुओं को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब परिवार बढ़ता है तो परिवार बढ़ने के बाद क्या होता है कि अक्सर परिवार में उनके जो गार्जियन होते हैं वो गार्जियन चाहते हैं कि अपने जीते जी सारे संपत्ति का बंटवारा कर दें। अब संपत्ति का बंटवारा वो करते हैं ऐसे कि उनके जितने भी बच्चे रहते हैं सभी बच्चों में बराबर बराबर का बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा करने के बाद एक बच्चा क्या होता है कि वो चाहता है कि मुझे नहीं, मेरा जमीन कम मिला है। अब कम मिला है, इस स्थिति में क्या होता है कि लिटिगेशन का जो प्रक्रियाएं हैं वो चालू हो जाता है। लिटिगेशन के लिए वो कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मौखिक बंटवारा जो है उनकी मान्यता कोर्ट में होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे दो स्थिति देखने को मिलता है कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मौखिक बंटवारा मान्यता होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि कोर्ट में वो जाते हैं तो कोर्ट में यदि मौखिक बंटवारा सिर्फ हुआ है, उसका कोई दस्तावेज नहीं बना है, तो उसकी कोर्ट मान्यता नहीं देगी। अब मान्यता कब होती है? मान्यता तब होती है जब मौखिक बंटवारा हुआ हो। मौखिक बंटवारा होने के बाद उसके नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे कितना कौन से पार्टी का शेयर है वो सारा उस पर दर्शाया गया हो, उसकी चौहद्दी लिखा गया हो, सारा कुछ डॉक्यूमेंट नॉन जुडिशियल पेपर पे बना हो। उसके बाद जो है सभी पक्षकारों का हस्ताक्षर उस पर हुआ हो। पक्षकारों के हस्ताक्षर, जो पक्षकार पढ़े लिखे नहीं हैं उनका अंगूठे का निशान हो, वो यदि है तो उसकी मान्यता कोर्ट देती है, यदि उसका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मौखिक बंटवारा का हुआ है, कागज बना है। लेकिन उस स्थिति में भी ये देखा जाता है कि यदि वो कोर्ट में सभी पक्षकार जो है, उसमें से जो भी पक्षकार केस करने गए हैं उसका टाइम देखा जाता है, कितने समय के अंतर वो गए हैं कोर्ट में। यदि बंटवारा होने के महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो कोर्ट चले जाते हैं तो उसकी मान्यता तो कोर्ट देती है। लेकिन यदि मान लीजिए साल 2 साल के बाद कोई पक्षकार जाते हैं कोर्ट में और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे ये बंटवारा को मैं मान्यता नहीं देता हूँ, ये बंटवारा मुझे सही नहीं लगा है, मुझे मेरे हिसाब से गलत है, मेरा जमीन कमी है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रद्द कर देते, उसकी एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करते हैं। तो इसीलिए मौखिक बंटवारा जो है, सबसे पहले मौखिक बंटवारा कोर्ट में मान्यता नहीं दी जाती है यदि उसका कागज कोई नहीं बना हो तो। दूसरी चीज है कि मौखिक बंटवारा कब मान्य होगा? मौखिक बंटवारा कोर्ट में तब मान्य होता है जबकि उसका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सारा जमीन का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ हो और सभी पक्षकार का उस पर हस्ताक्षर हो, जो पक्षकार पढ़े लिखे न हो उसका अंगूठे का निशान हो। दूसरी चीज है कि मौखिक बंटवारा कब मान्य नहीं होता है कोर्ट में। तो मौखिक बंटवारा का यदि कागज नहीं बना है तो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। यदि कोई पक्षकार उस कोर्ट में गए हैं और 6 महीने के बाद यदि जाते हैं उसी बंटवारों को लेके, साल 2 साल बाद जाते हैं, तो उनका जो है उस सूट को अलाउ नहीं करते हैं, वहां डिसमिस कर देते हैं। इसीलिए यदि आपका कोई बंटवारा मौखिक हुआ है तो सबसे पहले उसका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे पूरा उसका डॉक्यूमेंट बना लें, उसको सारे जमीन का जितना शेयर है, जितने पार्टी का, उस पे लिखा लें, सभी पार्टी का उस पे हस्ताक्षर करवा लें। उसके बाद यदि किसी पार्टी को कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर ही दूर करके कोर्ट में चले जाएं ताकि आपके सूट को एडमिट किया जाए। यदि साल 2 साल के बाद जाते हैं तो फिर आपके सूट को अलाउ कोर्ट नहीं करेगी। उनका ये मानना होगा कि ये गलत कर रहा है, इसको यदि नहीं था तो इसने हस्ताक्षर क्यों किया। तो आज मैंने अभी आपको बताया है कि मौखिक बंटवारा कोर्ट में मान्यता होती है या नहीं। तो मौखिक बंटवारा की मान्यता कोर्ट में नहीं होती है।
मौखिक बंटवारा कब मान्य होता है? मौखिक बंटवारा कोर्ट में तब मान्य होता है जब मौखिक बंटवारा का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे पूरा लिखित में वहां पे बयान हो, उस पर सभी पक्षकार का हस्ताक्षर हो। अब मौखिक बंटवारा के लिए यदि कोई सूट फाइल करता है कोर्ट में तो उनको कब करना चाहिए? मौखिक बंटवारा का कोर्ट में सूट तब फाइल हो जाना चाहिए कि बंटवारा आज हुआ तो जिस पक्षकार को लगता है कि उनका जमीन कम है या कुछ कमी लगता है तो वो महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर कोर्ट में सूट फाइल कर दे। यदि उसके बाद करते हैं तो कोर्ट उस अपनी बात को डिसमिस कर देगी, अलाउ नहीं करेगी। तो ये कुछ जानकारियां थी मौखिक बंटवारा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आया था कि मौखिक बंटवारा कोर्ट में मान्यता होती है कि नहीं। तो देखिए, मौखिक बंटवारा पहले के जमाने में तो सारे मौखिक बंटवारा ही चलते थे कि आपसी सद्भाव के आधार पे, आपसी सहमति के आधार पे ये सब चीजें हो जाती थी। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो थोड़ा फास्ट हो गया है, उसको मौखिक बंटवारा पे कोई ऐसा विश्वास नहीं है। इसीलिए जब भी कोई लोग वसीयत बना लेते हैं, बेसिकली देखा गया है कि लोग वसीयत ही बना लेते हैं। जितने भी जो घर के गार्जियन हैं उनको लगता है कि अब मेरा जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है, अब मैं अपने बच्चों में जमीन को बांट दी, तो वो विल बना के, वसीयत बना के अपने प्रॉपर्टी को बांट देते हैं। लेकिन मौखिक बंटवारा का जो कंसेप्ट था वो पहले के जमाने का था। लेकिन आज भी जो व्यक्ति मौखिक बंटवारा करना चाहते हैं तो वो मौखिक बंटवारा करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसी सहमति, आपसी सद्भाव है, आपसी मिलन है उन लोगों का कि नहीं, हम मौखिक बंटवारा ही करें, किसी वसीयत या किसी और के थ्रू नहीं जाए। तो मौखिक बंटवारा आप करें, लेकिन उसका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे पूरा जमीन का कितना शेयर कौन से बच्चों को दिए, उसका चौहद्दी जो जमीन का है, वो सब सारा चीजें जो है किसी वकील साहब की मदद से उस नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे तैयार करवा लें। उसके बाद जो है जितने भी आपके पक्षकार हैं उन सभी पक्षों के उस पे साइन करवा लें, और उसके बाद उस पेपर को सभी पक्षकार एक एक पेपर अपना रख लें, तो वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और लेकिन यदि आप ये सब चीज बना भी है और आपने लंबे समय से उस जमीन पे सब आदमी अपना कब्जा कर लिए, सब आदमी रह रहे हैं, और उसके बाद एक पक्षकार को आपसी तालमेल सही नहीं रहा, आपसी जो उनका मिलन था वो कुछ गड़बड़ हो गया, आपसी बात विचार गड़बड़ हो गया, इसके कारण वो कोर्ट में उठ के चले गए, तो लंबे समय इसके बाद यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपके सूट को एडमिट नहीं किया जाएगा, वहां पे डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको अलाउ नहीं करेगा कोर्ट। तो इसीलिए यदि किसी को कंफ्यूजन हो तो कम समय ही जाइए। फ्रेंड्स, आप लोगों को यदि लीगल किसी भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, या मेरा कॉल आप बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर शो करेगा, आप लोग देख लीजिएगा और कॉल बुक करवा के मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए